शारदा संगीत सदन के प्राचार्य श्रीमती शर्मिला नाहर के आवास पर कार्यकारिणी सदस्यों की आयोजित हुई एक बैठक। इस बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा शारदा संगीत सदन में चल रहे संगीत शिक्षा का कार्य, आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर विचार विमर्श, भवन के जीर्णोद्धार पर चर्चा हुई एवं मुख्य रूप से आज के इस बैठक में शारदा संगीत सदन के कार्यकारिणी सदस्य एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजीत कुमार सिंह ने हाल के दिनों में निगम के बैठक में नगर निगम के माननीय पार्षदों द्वारा यह कहा गया कि शारदा संगीत सदन का लीज समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। इस तरह के अनर्गल बयान से शारदा संगीत सदन जैसे उच्च स्तरीय संस्था के मर्यादा का हनन होता है। वहीं सदन के बारे में बिना कुछ समझे बुझे बयान देना भी अशोभनीय है। समिति के सदस्य श्री सिंह ने कहा कि पार्षद की अपनी एक गरिमा होती है। इस तरह के गलत बयान से शारदा संगीत सदन के सम्मान को ठेस पहुंचता है। भविष्य में इस तरह का बयान देने से परहेज करें। निगम जैसे उच्च संस्थान को गुमराह न करें। उन्हें इस तरह के बयान देने पर शारदा संगीत सदन की ओर से अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। मालूम हो कि शारदा संगीत सदन बिहार ही नहीं पूरे भारत की एक ऐसी गरिमामयी संस्था है जहां पर इटली से पधारी रोशनिल्ला फैनली, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां, अनूप जलोटा, बेगम अख्तर, रोशन कुमारी, पद्म भूषण पंडित कृष्ण महाराज, गुदई महाराज, पद्म श्री शिवनाथ मिश्र जैसे सैकड़ों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का सदन के मंच पर कार्यक्रम हुआ है। ऐसे उक्त कलाकारों के भागलपुर आगमन पर सिर्फ शारदा संगीत सदन ही नहीं बल्कि भागलपुर सहित इस प्रदेश एवं राष्ट्र का सम्मान बढ़ा है। अतः संपूर्ण रूप से समिति के सदस्य आज के बैठक में सबों ने एक स्वर में कहा कि सदन की गौरवमयी छवि को इस प्रकार के बयान से समाज को भ्रमित न करें। आज के इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था शारदा संगीत सदन की जो गरिमा है यह गरिमा बरकरार रहेगी। साथ ही इस समिति के माननीय सदस्यगण जितने भी लोग थे सबों ने एक स्वर में कहा कि शारदा संगीत सदन का इतिहास बहुत ही पुराना इतिहास है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से लोक संस्कृति और परंपरा को बरकरार रख रही है। इस मौके पर शारदा संगीत सदन की प्राचार्य, समिति के सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आराम से बैठिए। प्लेट हटा दो पहले। नहीं प्लेट थोड़ी आ गया। ठीक है, बिस्किट है ज़्यादा। मोहित का फोटो नहीं आज संडे है ना, स्कूल का टीचर है। आज रविवार को दिक्कत है। उसको टीचर है स्कूल में। फैल के बढ़िए आप लोग, छोड़ दिए मोहित को। उस कारण से हाँ ठीक है। नहीं स्कूल का टीचर है उसका। नहीं उसको फोटो हम नहीं देंगे, उसका वो लेटर लेके आ जाएंगे ना। मामला यह है कि सर कुछ माननीय पार्षदों के द्वारा हाल फिलहाल में जो बयान प्रिंट मीडिया के अखबारों में आया है उससे शारदा संगीत सदन के मान मर्यादाओं का हनन हो रहा है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये लीज पर इसका लीज खत्म हो गया है। किस चीज़ का लीज? शारदा संगीत सदन के लीज का पेपर आज तक ना निगम देखा और पार्षद लोग बोल रहे हैं क्या जो लीज खत्म हो गया है। ये तो गलत बात है। इस तरह की बयान नहीं करना चाहिए बिना तथ्यों के। कौन ऐसा बयान, किनका बयान आ रहा है समाचार पत्र में? समाचार पत्रों में हम किसी का नाम ना लेना चाहते हैं, लेकिन माननीय पार्षद लोगों का इसमें बयान है। वो तो पेपर के क्या लीज समाप्त हो चुकी है? बिल्कुल नहीं सर, सारी पेपर हम लोगों के पास है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे कि इस तरह का मनगढ़ंत बयान ना दें
ना तो फिर बिना तथ्य का। हाँ, बिना तथ्य का इस तरह का मनगढ़ंत बयान किसी को अच्छा नहीं लगता है। और समाज में इस तरह के मान मर्यादाओं के साथ जो हमारा संस्था है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े संस्था के हमारे बिरजू महाराज, हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब, बहुत सारे ऐसे देश विदेश के, यानी शारदा संगीत सदन का इतिहास बहुत पुराना है और इससे बहुत जुड़े हुए लोग हैं और अपना व्यवसाय में भी लीन है। यहाँ के छात्र बयान देना उचित नहीं होता है। अगर इस तरह का मर्यादाहीन बयान आगे पार्षद लोग देते हैं तो फिर संगठन, हमारी संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन की तरफ से विशेष रूप से कार्रवाई की जाएगी। क्या मतलब किससे आप अपील करना चाहते हैं, या सरकार से, या किससे? मैं यहाँ के सभी नगर आयुक्त एवं जिला प्रशासन, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है देश विदेश तक, इस तरह की बयानबाजी पार्षद लोग ना करें। क्या परिचय हुआ आपका? संजीत कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत। क्या मामला है सर शारदा संगीत सदन को लेकर? देखिए, शारदा संगीत सदन 1955 से ये स्थापित हुआ है जी, और शहर के जितने प्रबुद्ध गण्य लोग थे वो लोग इस संस्था का स्थापना किए। 1965-66 में ये नगर निगम से शारदा संगीत सदन को 10 कट्ठा जमीन लीज पर दिया गया 99 वर्ष के लिए जी। और ये संस्था इस उद्देश्य से दिया गया इस संस्था को कि आप संगीत का प्रचार प्रसार करें, और उस उद्देश्य में कोई भी कमी नहीं हो रही है जी। आज हमारे संस्था में इतने छात्र हैं जो कि आज बिहार सरकार में शिक्षक बन गए हैं इस यहाँ के प्रमाण पत्र से, शारदा संगीत सदन के प्रमाण पत्र से। अब रही बात कि यहाँ संगीत के प्रचार प्रसार में भारत क्या विश्व के बड़े से बड़े कलाकारों को हम लोग यहाँ आमंत्रित किए हैं और रात भर का यहाँ कार्यक्रम चला है जी। और यानी बिहार के हर जिला से यहाँ लोग दर्शक लोग प्रोग्राम सुनने के लिए आते थे। रात भर का एक लौता कार्यक्रम था जी, जो अभी भी उसको थोड़ा छोटे रूप में कर देने के कारण, लेकिन ये कार्यक्रम चलता रह रहा है जी। रही बात कि नगर निगम में जो है कुछ ऐसे लोग हैं पार्षद लोग जी, जो ये हल्ला फैला रहे हैं कि शारदा संगीत सदन का लीज खत्म हो गया है जी। लेकिन ये हवा वाली बात करने से तो कोई फायदा है नहीं। आप अपने नगर निगम के खाता को खंगालिए, देखिए कि क्या है नियम और क्या कब तक ये शारदा संगीत सदन जीवित है आपके इस जगह पर। इसको लेकर बैठक की गई है आपके? उसी के लेकर के बैठक किया गया है कि झूठ मूठ का ये अफवाह फैला के शारदा संगीत सदन को यानी उसकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, लोगों को मतलब ध्यान में दे रहे हैं कि शारदा संगीत सदन का लीज खत्म हो गया है। अरे भैया, हम तो ये कहते हैं कि आप पहले आप नगर निगम में देखिए, आप अपने खाता को खंगालिए। जी जी। अभी शारदा संगीत सदन को बहुत 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 वर्ष अभी रहना है उस जगह पर जी। और हमारे पास भी कोई चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास भी सारा पेपर्स वगैरह है। हम उस उद्देश्य से बोल रहे हैं कि इस तरह का गलत अफवाह न फैलाएं। आप लोगों से सबसे निवेदन है, आप पहले अपने को देखिए, अपने जगह को देखिए, अपने कार्यालय को देखिए, तब दूसरे पर लांछना लगाइए। इसको लेकर, इसी मामले को लेकर बैठक की गई आज है? बैठक की गई है। आज हम लोग जो है ये कुछ दिन पहले ये पेपर में निकला था, दैनिक जागरण में, प्रभात खबर में, इस सब में, कि शारदा संगीत सदन का लीज खत्म हो गया है और शारदा शिक्षा देते हैं, दरी पर चादर पर बिछा करके बच्चों को बैठाते हैं, वो सिखाते हैं, वहाँ टेबल कुर्सी नहीं चलता है। जी जी। आज का मॉडर्न एज से, जो मॉडर्न एज में जो कला है अभी, जो कहा जाए मॉडर्न एज में, उससे हट करके हमारी शारदा संगीत सदन संस्कृति के आधार पर हम लोग क्लास करते हैं या सिखाते हैं बच्चों को। भारतीय संस्कृति में है शास्त्रीय संगीत जी। शास्त्रीय संगीत है जो ऊंचे वर्ग के बच्चे जो जाते हैं, ऊंचे वर्ग में जाते हैं, उनको उप शास्त्रीय, ठुमरी हुआ, टप्पा हुआ, ये फिर गज़ल हुआ, भजन हुआ, गीत हुआ, यानी ये भरगल गाना हम लोग यहाँ नहीं सिखाते हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ शंकर मिश्र नाहर और हम अपना उपाधि क्या बताएं, उपाधि बताएंगे तो हमको लगता है कि 5 मिनट लग जाएगा, इतना उपाधि भरा हुआ है हमारे पास। जी जी। हैं बस शंकर मिश्र नाहर हैं, सुरमणि हैं, कौमुदी रत्न हैं और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गद्दी जमा के बैठे हुए हैं।
जी। तो ये तो गलत बात है। गद्दी जमा के तो कलाकार बैठते ही हैं, उनको ये अनुभव होना चाहिए कि गद्दिए जमा करके बैठते हैं और छात्रों को सिखाते हैं, जमीन पर बैठ के सिखाते हैं। तो ये सब